वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट कर चुके हैं और पॉइंट 5 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉइंट 6 लेकर आई हूँ। पॉइंट 6 आप लोग ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट भी कर लीजिए। तो देखिए पॉइंट 6 में क्या है, पार्टीशन एंड चैलेंज ऑफ रिफ्यूजी रीसेटलमेंट, यानी विभाजन और शरणार्थी पुनर्वास की चुनौती। स्टूडेंट्स, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री के सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, सिचुएशंस आए थे, लेकिन उनमें सबसे फर्स्ट बेसिक जो हमारी कंट्री के सामने सिचुएशन थी वह थी पार्टीशन की और रिफ्यूजी सेटलमेंट की। तो आज हम लोग पॉइंट 6 में पार्टीशन और रिफ्यूजी रीसेटलमेंट के बारे में बात करेंगे। पार्टीशन, स्टूडेंट्स, 1947 के टाइम हमारा कंट्री ना सिर्फ फ्री हो रहा था बल्कि वह विभाजित भी हो रहा था। दो देशों में विभाजित हो रहा था, भारत और पाकिस्तान। और यह विभाजन कोई छोटी मोटी कोई समस्या नहीं थी, यह बहुत बड़ी एक समस्या बन के उभरी हमारे देश के लिए। इसमें ना सिर्फ जमीनों का बंटवारा होना था बल्कि सरकारी कर्मचारियों का बंटवारा हुआ, पैसों का बंटवारा हुआ, पड़ोसी बंट गए और कुर्सी टेबल बंट गए। हमारे जितने भी देश में धरोहर थे, जितने भी चीजें थी, वो सब आपस में बंट गए और लोगों के दिलों के प्रेम भी बंट गए। इससे हिंदू और मुस्लिम के बीच इतनी ज्यादा भयानक हिंसा इन दोनों ही धर्मों के बीच में इतनी ज्यादा हिंसा बढ़ गई, काफी मामला बढ़ गया, मार काट, खून खराबे तक मामला बढ़ गया। 80 लाख, जो सरकारी आंकड़े बोलते हैं, 80 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। जो हिंदुस्तान में जो मुस्लिम रह गए थे वो पाकिस्तान की ओर भाग रहे थे, और जो पाकिस्तान में हिंदू रह गए थे वो भारत की ओर भाग रहे थे। यह बहुत ही भयानक माहौल उस समय का था। तो ये था स्टूडेंट्स विभाजन। और उसके बाद आइए रिफ्यूजी रीसेटलमेंट। जो पाकिस्तान के हिंदू थे वह भारत की तरफ भाग रहे थे, और जो हिंदुस्तान के मुस्लिम्स थे वह पाकिस्तान की तरफ भाग रहे थे। तो ऐसे लोगों की संख्या लाखों में थी, और ये जब आ रहे थे भारत बॉर्डर पार करके, तो उनको सेटल करना यह देश के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। करीबन इनके सेटलमेंट की समस्या को सॉल्व करने में 1 दशक लग गया था, और सरकार इसके लिए काम भी कर रही थी। बहुत सोशल वर्कर्स भी इस पे काम कर रहे थे। एक तरह से बोला जाए तो स्टूडेंट्स, इनके लिए इंडिपेंडेंस का मतलब कैंप्स में रहना था। इन्होंने सालों कैंप में गुजारे थे। तो यह हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या उस समय उभर के आई थी, जिसका समाधान करना जरूरी भी था और बहुत मुश्किल भी था। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पॉइंट 6 को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और इसको क्वेश्चन वाइज आप लोग इसको नोट्स बनाइए। अब आइए पॉइंट 7 है हमारा गवर्नमेंट स्टैंड, यानी सरकार का रुख। स्टूडेंट्स, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये देखिए आप लोग देख लीजिए, पॉइंट 7 में हमारे 3 पॉइंट हैं। हाँ, मैं इसको कैमरा को ठीक से रख रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, और फिर आप लोग बारी बारी सारे पॉइंट्स को समझिए और फिर इसको क्वेश्चन वाइज इसको नोट्स बनाइए। तो सबसे पहले आइए पॉइंट ए हमारा बोल रहा है, सबसे पहले आप लोग गवर्नमेंट स्टैंड के बारे में जानिए। तो गवर्नमेंट स्टैंड यानी कि इंडिपेंडेंस के समय जब हमारा कंट्री फ्री हो रहा था, उसके साथ साथ जब विभाजित हो रहा था, तो उस समय सरकार का क्या रुख था, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था, हम लोग इस पॉइंट में पढ़ेंगे। तो इसको देखिए, यहाँ फर्स्ट पॉइंट है, पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू जॉइन द इंडियन यूनियन। देशी रियासतों के लोग स्पष्ट रूप से भारतीय संघ से जुड़ना चाहते थे। उस समय गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो छोटी देशी रियासत हैं, वो चाहे तो भारतवर्ष में शामिल हो सकते हैं, वो चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या फिर वो चाहे तो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। तो बहुत सारे देशी रियासत ऐसे थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम भारतीय संघ में जुड़ना चाहते हैं। और फिर नेक्स्ट है आपका, गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर्ड
to provide flexibility by giving autonomy to certain regions so that diversity could be accommodated. सरकार कुछ क्षेत्रों को स्वायत्ता प्रदान करने के लिए तैयार थी जिससे कि विविधताओं का समायोजन हो सके। यानी कि गवर्नमेंट का उस समय एक स्टैंड यह भी था कि वह कुछ छोटे छोटे स्टेट्स को वह बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाह रही थी, बिल्कुल वो उन्हें ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रही थी कि वह अपने डिसीजंस खुद ले, वो खुल के अपने तरीके से रहे। क्योंकि वो चाह रही थी कि सब लोग आपस में प्यार से और खुश होकर और मिलजुल कर रहे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टैंड था गवर्नमेंट का उस समय स्टेट्स के लिए। फिर नेक्स्ट आ रहा आपका द बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन हैड मेड इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटोरियल यूनिफिकेशन सिग्निफिकेंट। विभाजन के कारणों ने प्रदेशों की एकीकरण की अखंडता और सुदृढ़ीकरण को महत्वपूर्ण किया। स्टूडेंट्स, बिफोर इंडिपेंडेंस स्टेट्स बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए थे और उनके बीच आपस में रिलेशनशिप इतनी बहुत अच्छी नहीं थी, बीच बीच में छोटी मोटी टेंशन्स होती थी। लेकिन इंडिपेंडेंट के हमारी कंट्री के इंडिपेंडेंट होने के बाद जब उन्होंने पार्टीशन को देखा तो अब उनके अंदर एक यूनिटी की फीलिंग्स आ गई थी आपस में, और कंट्री को लेके भी एक उनके दिल में एक रेस्पेक्ट आ गई थी। और अब वह जो इंडिया के साथ विलय करना चाह रहे थे ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था उस टाइम। तो इस तरह से उस समय कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद ऐसे बहुत सारे स्टेट थे जो अब भारत में विलय करना चाहते थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट उस समय पार्टीशन के टाइम में रोल प्ले किया गया। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा पॉइंट 7 को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आज हम लोगों ने पॉइंट 6 और पॉइंट 7 को डिस्कस किया। आप लोग इसको अच्छे से क्वेश्चन वाइज नोट्स बनाइए। और अभी तक हम लोगों ने टोटल पॉइंट 7 तक डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए पॉइंट 8 से डिस्कस करना स्टार्ट करूँगी। और आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में भी जुट जाइए। तो आज के लिए इतना ही। स्टे इंडोर्स, स्टे सेफ। थैंक यू।